स्वागत है आपका रात के राज में। आज की रात मैं आपको लेकर चलूंगी उस हवेली में जहां अंधेरे की परछाइयों में छुपी है एक ऐसी आत्मा जो कभी इंसान थी लेकिन अब पिशाचिनी बनकर भटकती है। क्या आप तैयार हैं उसकी चीख सुनने के लिए? पिशाचिनी की हवेली। सालों पुरानी बात है। पहाड़ों के बीच घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक जर्जर हवेली खड़ी थी। कहते हैं कि उस हवेली में कभी कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि वहां पिशाचनी का वास है जो रात में निकलकर इंसानों का खून पीती है। रहस्य की शुरुआत। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत की और अंधेरी रात में हवेली तक जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली की दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए दिखे। हवा ठंडी हो गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और घड़ी की सुई ठीक 12 पर रुक गई। पहला शिकार। अचानक सीढ़ियों से एक औरत की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दी। उसने लंबा लाल जोड़ा पहन रखा था। उसके बाल जमीन तक घसीटते हुए आ रहे थे। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। युवकों ने जब मशाल उसकी ओर उठाई तो देखा कि उसका चेहरा इंसानी नहीं बल्कि किसी जंगली दानव जैसा था। अगले ही पल वह उनके बीच आ गई और सबसे पहले खड़े लड़के की गर्दन पकड़ ली। बस चीख की आवाज आई और फिर सन्नाटा। शापित हवेली। बाकी सब भागने लगे मगर हवेली के कमरे बार बार बदल जाते थे। एक ही दरवाज़ा खोलो तो दूसरी बार वही दरवाज़ा किसी तहखाने में ले जाता। चारों ओर से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम यहाँ क्यों आए? यह मेरा बसेरा है। अंतिम दृश्य। सुबह जब गांव वाले हवेली तक पहुंचे तो अंदर कुछ भी नहीं मिला। न नौजवान न उनके निशान, केवल हवेली की दीवारों पर ताज़ा खून से लिखा था, पिशाचने कभी भूखी नहीं रहती। नए सुराग। हवेली से गायब हुए युवकों की तलाश पूरे गांव में होने लगी। लोग डर के मारे हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तभी गांव का एक बूढ़ा तांत्रिक बोला, वो हवेली साधारण नहीं है, वह शापित है। वहां रहने वाली पिशाचिनी कभी इंसान थी लेकिन धोखे और विश्वासघात ने उसे इस रूप में बांध दिया। तांत्रिक ने यह भी बताया कि जिस रात आसमान पर काला चांद होता है उस रात पिशाचिनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है और अगले हफ्ते वही रात आने वाली थी। साहसिक निर्णय। गांव का एक लड़का अरविंद, जिसका भाई हवेली में खो गया था, उसने ठान लिया कि वह पिशाचिनी से टकराएगा और अपने भाई को ढूंढ निकालेगा। तांत्रिक ने उसे राख से बना ताबीज और मंत्रों से भरी एक पुरानी किताब दी। ध्यान रखना, अगर उसकी आंखों में सीधे देख लिया तो तेरी आत्मा उसी क्षण कैद हो जाएगी। हवेली की वापसी। अगली रात अरविंद अकेला हवेली पहुंचा। दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुला। अंदर हर दीवार पर लाल रोशनी की लकीरें दौड़ रही थीं। अचानक उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी, भाई मुझे बचा लो। वह तहखाने की ओर भागा जहां लोहे की जंजीरों से जकड़े कई नौजवान दिखे। सबके चेहरे पीले, आंखें खोखली, मगर अभी जिंदा थे। पिशाचिनी का आगमन। जैसे ही अरविंद ने ताबीज उठाया, पिशाचिनी दीवार से निकलकर उसके सामने आ गई। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि दीवारें कांप उठीं। तुम इंसान मुझे हराओगे? मैं तो अनंत काल से भूखी हूँ। उसने अपने लंबे नुकीले नाखून उठाए और बिजली जैसी गति से अरविंद पर झपटी। रहस्यमय अंत। अरविंद ने तुरंत ताबीज उसकी ओर फेंका। पिशाचिनी दर्द से चीख उठी मगर उसका शरीर धुएं में बदलते बदलते फिर से और भी डरावना रूप ले लिया। उसने कहा, अब खेल असली शुरू होगा। और हवेली अचानक पूरी तरह अंधकार में डूब गई। अंधकार का जाल। जैसे ही हवेली अंधकार में डूबी, अरविंद को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। सिर्फ चारों ओर फुसफुसाहट गूंज रही थी। अरविंद, तू मुझे नहीं रोक सकता, तेरी आत्मा अब मेरी होगी। अरविंद ने कांपते हाथों से मंत्रों की किताब खोली और ताबीज को कसकर पकड़ लिया। अचानक हवा तेज चलने लगी और दीवारों पर काले धब्बे फैलने लगे, जैसे खून जिंदा होकर बह रहा हो। पिशाचिनी का असली रूप। धीरे धीरे अंधेरे से पिशाचिनी उभरी। इस बार उसका चेहरा और भी विकराल था। लंबी दांतों से खून टपक रहा था और आंखों से नीली आग निकल रही थी। वह हंसी, ये ताबीज और किताब, ये सब मुझे नहीं रोक सकते, मैं मौत की मालकिन हूँ। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और जंजीर से बंधे कैदियों के चारों ओर घूमने लगी। उनकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। अरविंद का साहस। अरविंद कांपते हुए भी किताब से मंत्र पढ़ने लगा। ए ओम काल भैरवाय नमः, ओम रक्षण करो। मंत्रों की आवाज से हवेली कांप उठी, जमीन फटने लगी
और नीचे से लाल आग की लपटें उठी। पिशाचनी पहली बार पीछे हटती दिखाई दी। निर्णायक क्षण। अरविंद ने ताबीज उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही ताबीज उसके शरीर से छुआ, पिशाचिनी ने भयावह चीख मारी। उसकी त्वचा जलने लगी, मगर उसी पल उसने अरविंद की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि हड्डियां चटकने लगी। पिशाचिनी ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, अगर मुझे नष्ट किया तो तेरे भाई की आत्मा हमेशा के लिए भटक जाएगी। अंत या शुरुआत। अरविंद एक भयानक दुविधा में फंस गया। क्या वह पिशाचिनी को नष्ट करे और अपने भाई की आत्मा खो दे, या फिर उसे छोड़ दे और गांव हमेशा हमेशा के लिए उसके श्राप में फंस जाए। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था और हवेली में सब कुछ ठहर गया, जैसे वक्त रुक गया हो। निर्णय का क्षण। अरविंद की कलाई पिशाचिनी की पकड़ में फंसी थी। उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थीं और हवेली सन्नाटे में डूबी थी। उसके भाई की मध्यम आवाज फिर गूंजी, भाई मुझे बचा लो। अरविंद की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, अगर मैं पिशाचिनी को मार दूं तो भाई की आत्मा हमेशा भटकेगी, और अगर उसे छोड़ दूं तो पूरा गांव उसकी भूख का शिकार हो जाएगा। गुप्त मंत्र है। तभी उसे तांत्रिक की किताब में लिखा एक आखिरी मंत्र याद आया, बलिदान से ही शाप टूटता है। इसका मतलब था पिशाचिनी का अंत तभी होगा जब कोई अपना रक्त अर्पित कर मंत्र पूरा करे। अरविंद का बलिदान। अरविंद ने कांपते होंठों से आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने ताबीज को अपने खून से भिगोया और पिशाचिनी के सीने पर जोर से रख दिया। अचानक पूरी हवेली गूंज उठी। पिशाचिनी दर्द से चिल्लाए, नहीं, यह असंभव है। उसका शरीर जलने लगा। उसकी आत्मा धुएं और आग में तड़पने लगी। आत्माओं की मुक्ति। जैसे ही उसका अंत हुआ, हवेली की दीवारों में कैद आत्माएं मुक्त होकर रोशनी बनकर आसमान की ओर उड़ गईं। अरविंद का भाई भी उसके सामने प्रकट हुआ, मगर उसका चेहरा शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई तूने मुझे बचा लिया, अब मैं शांति से जा रहा हूँ। और वह प्रकाश में विलीन हो गया। भयावह रहस्य। हवेली धीरे धीरे ढहने लगी, लेकिन जैसे ही सब कुछ खत्म होता दिखा, अरविंद ने दीवार पर खून से लिखा देखा, पिशाचिनी कभी मरती नहीं, वह हर बलिदान के साथ और शक्तिशाली होकर लौटती है। उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या उसने सचमुच पिशाचिनी को नष्ट किया, या फिर वह किसी और रूप में उसका इंतजार कर रही है? शांत गांव। अरविंद के बलिदान के बाद हवेली ढह गई थी। गांव में पहली बार चैन की नींद आई। लोग मान बैठे कि पिशाचिनी हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। लेकिन अरविंद को भीतर से पता था कि यह अंत नहीं है। दीवार पर लिखा संदेश उसकी आंखों से हटता ही नहीं था। पिशाचिनी कभी मरती नहीं। अंधकार की वापसी। कुछ महीने बाद गांव के बाहर नदी किनारे गायबियों की घटनाएं फिर शुरू हो गईं। मवेशी मरे हुए मिले और कुछ बच्चों के लापता होने की खबरें फैल गईं। एक रात अरविंद को सपना आया, पिशाचिनी उसी के सामने खड़ी है, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसने कहा, तेरे बलिदान ने मुझे नष्ट नहीं किया, बल्कि और शक्तिशाली बना दिया। अंतिम युद्ध है। अरविंद ने तांत्रिक की किताब फिर खोली। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, पिशाचिनी को पूरी तरह मिटाने के लिए उसकी आत्मा को उसके जन्मस्थान पर बांधना होगा। तब अरविंद को पता चला कि पिशाचिनी का जन्मस्थान उसी हवेली का तहखाना है। वह अकेला ही फिर से वहां पहुंचा। अब वह जगह ढही हुई थी, मगर जमीन के नीचे काला गड्ढा चमक रहा था। पिशाचिनी उसी गड्ढे से निकलकर प्रकट हुई। उसका आकार अब इंसान से दानव तक पहुंच चुका था। चारों ओर काली आंधी, बिजली और डरावनी चीखें गूंज उठीं। अंतिम मंत्र। अरविंद ने मंत्र पढ़ते हुए अपने खून से गड्ढे को सील करना शुरू किया। पिशाचिनी गुस्से से तड़प उठी। उसने अरविंद को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसकी छाती पर पैर रखकर चीखी, आज तेरा अंत होगा। लेकिन अरविंद ने मुस्कुराकर आखिरी बार मंत्र पूरा किया। अचानक गड्ढे से तेज रोशनी निकली और पिशाचिनी की आत्मा उसी में कैद हो गई। उसकी भयावह चीख पूरे जंगल में गूंजती रही, जब तक कि वह पूरी तरह गायब न हो गई। अंततः मुक्ति। गड्ढा सील हो गया। हवेली की जगह सिर्फ राख और पत्थर बचे। गांव हमेशा के लिए पिशाचिनी के श्राप से मुक्त हो गया। अरविंद घायल होकर गिर पड़ा, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, अब कोई और उसकी शिकार नहीं बनेगा। और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। कहानी का अंत। पिशाचिनी का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन उसके बारे में कहावत रह गई।
जिसने हवेली की दहलीज पार की, उसने मौत को बहुत करीब से देखा है।